नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा रहे। तो आप सभी जानते हैं शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और मेरी माँ कामाख्या की आप लोग दर्शन कीजिए। तो आज हम ये जो ब्लॉग लेकर आए हैं आपको माता रानी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ हम और आपसे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर हम कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु सर्वे सुखीन संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो नवरात्र है इनका एक अलग ही महत्व है। तो कहते हैं कि साधना के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। माता रानी के ये दिन होते हैं जो अश्विनी मास में प्रकृति पूर्ण रूप से जागृत होती है, इसलिए इस समय साधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण और फलदायी बताई जाती है, ऐसा माता रानी के इस पर्व में बतलाया गया है। तो 9 देवी 9 रूप में विराजमान होती हैं और घर घर में ही नहीं आप पंडालों में भी देखेंगे कि माता रानी की बड़ी प्यारी विग्रह और प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। और हमारे भारतवर्ष में माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को दुर्गा का जो अवतार कहा गया है और हमारे यहाँ नारी को भी दुर्गा का रूप समझते हैं। तो आज हम वही चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ नवरात्र हैं उनका इतना विशेष महत्व क्यों है, तो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, एक ये भी कारण है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो कोई ना कोई संकेत होता है जो कहते हैं ना, तो ध्यान संग देवी की उपासना तो होती ही है और माँ का ये जो रूप है ना, अलग अलग रूप कोई ना कोई प्रेरणा लेकर आता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो चैत्र नवरात्र और अश्विनी माह की जो नवरात्रि होती है ये तो अधिकतर लोग करते ही हैं, लेकिन साधना के हिसाब से अगर देखा जाए तो नवरात्रियाँ 4 होती हैं। तो गुप्त नवरात्र के नाम से जो जानी जाती हैं, चैत्र व अश्विन माह में आने वाली जो सामान्यतः नवरात्रियाँ होती हैं उनके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी होती हैं, जिसमें एक आषाढ़ की और एक माघ माह में आती है। तो इस दौरान वही लोग ये साधना करते हैं जिन्हें तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, माता रानी की शक्तियां अर्जित करनी होती हैं, तो ये उनके लिए गुप्त नवरात्र होते हैं। और चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्र और अश्विन माह की नवरात्र को छोटे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही सामान्य नवरात्रियां शक्ति की साधना के लिए होती हैं, ऐसा बताया जाता है, हमारे धर्म ग्रंथ जो बताते हैं। अब हम जो जानेंगे कि रात्रि ही क्यों होती है, 9 दिन क्यों नहीं होते हैं माता रानी के, तो इस विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि ना जो 9 पूर्णांक होता है और अंकों में 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है, ग्रह भी 9 होते हैं, इसलिए साधना भी 9 दिन की उचित मानी गई है। तो नवरात्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जानिए कि रात्रि ही क्यों। तो नवरात्र शब्द से नव अह रात्रो, नई या विशेष रात्रियों का बोध होता है। तो रात्रि जब सिद्धि का प्रतीक माना जाता है और ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन से अधिक महत्व दिया है। अगर आपको ध्यान साधना करनी है तो आपने देखा होगा कि दीपावली, होलिका दहन, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि के जो उत्सव होते हैं वे रात में ही मनाने की परंपरा है और ये जो उत्सव होते हैं वे रात में ही मनाए जाते हैं। अगर इन पर्वों में रात को ना जोड़ा जाता तो ये शिव दिन या शिव दिवस कहे जाते। तो शिव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का बहुत महत्व है। तो जो शिव और शक्ति का धर्म है उसमें रात्रि का महत्व है और जो वैष्णव धर्म है उसमें दिन का महत्व बताया गया है। तो इसी तरह से ये 4 नवरात्रियां होती हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और फिर माँ के ये स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 9 रूपों में अलावा माँ बहुत सारे रूपों में अपने प्राकट्य लेती हैं और अपना कार्य सिद्ध करती हैं और सिद्धिदात्री हैं माँ, और साथ ही साथ संहार पालन भी करती है माता रानी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा। हम माँ के लिए इतना कह सकते हैं कि वह देवी जो सार्वभौमिक माँ के रूप में सर्वव्यापी है, वह देवी जो शक्ति के अवतार के रूप में सर्वव्यापी है, वह देवी जो शांति के प्रतीक के रूप में सर्वव्यापी है, उनको बारंबार नमन करते हैं। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर